कैसा हराया। आज बात एक ऐसे विवाद की जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर कैसा हराया डायलॉग से वायरल हुई एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख अब गंभीर आरोपों के घेरे में है। क्या सहर शेख ने फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा? क्या उनकी नगर सेविका की कुर्सी अब खतरे में है? और आखिर सरकारी जांच में क्या-क्या सामने आया है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मामला है क्या। महाराष्ट्र के थाने जिले के मुंबड़ा इलाके का, जहां प्रभाग क्रमांक 30 से एआईएमआईएम के उम्मीदवार सहर शेख ने हाल ही में जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उनकी यह जीत विवादों में घिरती नजर आ रही है। सहर शेख पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ओबीसी वर्ग का जो जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया वह फर्जी या गलत जानकारी के आधार पर हासिल किया गया था। यह आरोप सिद्दीकी फरहा शबाब अहमद की ओर से लगाया गया है। अब बात करते हैं सरकारी जांच की। थाने तहसीलदार कार्यालय की जांच में कई गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। जांच में पाया गया है कि सहर शेख का जाति प्रमाण पत्र तय सरकारी प्रारूप के अनुरूप नहीं है। उनके शैक्षणिक दस्तावेज जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में नाम, जन्म स्थान और अन्य विवरणों में अंतर पाया गया है। सबसे अहम बात, परिवार का मूल निवास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बताया गया है, जबकि ओबीसी प्रमाण पत्र महाराष्ट्र से जारी किया गया है। यानी सवाल ये उठ रहा है कि क्या गलत जानकारी दे करके प्रमाण पत्र हासिल किया गया है और क्या उसी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव भी लड़ा गया है। जांच रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि इस जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए और संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अब उच्च अधिकारियों और जांच एजेंसियों को सौंपने की भी बात कही गई है। अब जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के नेता जावेद सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सहर शेख और उनके परिवार पर सीधे सवाल उठाए हैं। जावेद सिद्दीकी का कहना है कि सहर शेख का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, ऐसे में उन्हें महाराष्ट्र से ओबीसी प्रमाण पत्र कैसे मिला? अब बड़ा सवाल, क्या सहर शेख की पार्षद की कुर्सी जाएगी? अगर जांच में आरोप साबित होते हैं तो सहर शेख का नगर सेविका पद रद्द किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी संभव है, जिसमें आपराधिक केस तक दर्ज हो सकते हैं। हालांकि यह यहाँ भी ध्यान रखना जरूरी है कि मामला भी जांच के अधीन है और अंतिम फैसला संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारी ही करेंगे। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया और जाति प्रमाण पत्रों की सत्यता पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। क्या सिस्टम में कहीं खामियां हैं? क्या जांच प्रक्रिया को और सख्त करने की जरूरत है? और क्या ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? फिलहाल सबकी नजरें जांच एजेंसियां और प्रशासन के अंतिम फैसलों पर टिकी है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट सहर शेख विवाद पर। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? क्या ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।